सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से हर साल एक वसी पैमाने पर ईद मिलाद तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जाता था, लेकिन मुल्क और शहर के हालात को देखते हुए कौंसिल के मोअज़्ज़िज़ अरकान और कौंसिल के फाउंडर मेंबर्स और बही खाओं का एक मुख्तसर सा इजलास मुनक़िद हुआ और इसमें शहर के मुल्क के हालात पर गौर व ख़ौज़ किया गया। और इस 2 महीने के लॉकडाउन में ख़ास तौर पर वक्फ़ बोर्ड की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि लॉकडाउन के मौके पर वक्फ़ बोर्ड की जानिब से बारहा इमदाद की तकसीम का ऐलान किया गया, लेकिन अभी तक कोई इमदाद तकसीम नहीं की गई और उसकी ये वजाहत की जा रही है कि क़ानूनी रुकावट की बिना पर ये इमदाद नहीं पहुंच सकी। तो ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड से और सीएम हमारे केसीआर साहब से ये सवाल करता है कि ऐसा कौन सी पेचीदगियाँ पैदा हो गई थी जो अवाम का पैसा, अवाम का हक़ अवाम को तकसीम करने में माने हो गई है। ये अवाम ये जानना चाहती है। वक्फ़ बोर्ड की मिल्कियत अवाम की है और मुसलमानों की है। अगर ऐसे वक्त में वक्फ़ बोर्ड मुसलमानों का हक़ मुसलमानों को नहीं देगी तो ये इससे बड़ी बददियानती क्या हो सकती है। और यहाँ पर हुकूमत की और वक्फ़ बोर्ड की नीयत जो है ना साफ़ हो जाती है कि ये बदनीयत साबित हुई है। मैं चेयरमैन साहब से कहता हूँ कि अब आने वाले जो हालात पैदा होंगे, अगर उस वक्त भी अगर इसी तरह से टाल मटोल की बात की गई तो यकीनन ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल खामोशी इख्तियार नहीं करेगी, बल्कि वक्फ़ बोर्ड के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा और वक्फ़ बोर्ड की इस नाअहली को अवाम में रोशनास करवाया जाएगा और अवाम को इस तरफ राग़िब करवाया जाएगा और इसके ख़िलाफ़ एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा।